हेलो गाइज एंड वेलकम टू द व्लॉग। सो एज प्रॉमिस्ड हम लोग आ गए हैं अपने कारपेंटर के पास टू गेट द मॉडिफिकेशन डन। तो आज हम अपनी गाड़ी में, जैसे हमने आपको पुरानी वीडियोस में मेंशन किया था, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करानी है, बेडिंग अरेंज करनी है, थोड़ा किचन सेटअप चेंज करना है। तो अब देखते हैं, हम पहले उसको अपना आइडिया देंगे, फिर वो हमको क्या सजेस्ट करता है वो हम आपको साथ के साथ अपडेट करते रहेंगे। तो अब ये होगा कि बनेगा तो इसी की हाइट में जितनी ये सीढ़ी झुकी हुई है, ठीक है। अब क्या करना है तुमको, जैसे जो बेड आए इधर ये एल शेप में आएगा, समझ रहे हो। ये इतनी जगह तुम ऐसे कवर करोगे, उससे तुम्हें क्या होगा, इसकी सपोर्ट भी मिल जाएगी, नीचे वाली सपोर्ट दी जाती है, ठीक है। और ये जब ये साइज लोगे ना इसका ऊपर वाले का, तो साइज इस हिसाब से लेना कि हम सीटें फुल आगे करेंगे पूरी, और थोड़ी आगे होंगी ये भी, और उस हिसाब से साइज लेके एक अगर जोड़ लगाना पड़े यहाँ पर भी लगा दो, इससे वो ऐसे पलट जाए, समझ रहा ना। ये ऐसे बनेगा, अब ये एल शेप बनेगा, ठीक है। वो वाली सीटें हमने रखनी, ठीक, तो ये वाली नहीं रखनी, ठीक। अब यहाँ पे आती बात, ये जो जगह है ना ये वाली, यहाँ पर हमको चाहिए बॉक्स टाइप होता है ना ऐसे, ये बीच वाला हिस्सा बॉक्स बनाओ, ऐसा ऐसे पूरा लंबा बनाओ, साथ में उसके हैंडल लग जाए, बेशक वो पतला हो बॉक्स, हैंडल लग जाए, जब उठाना हो उठा के पीछे रखो, उठा के उसको बाहर निकाल दो। यानी कि अगर वो बॉक्स नहीं हटेगा तो हम हमारी 4 सीटर 5 सीटर कुछ नहीं रहेगी, तो फिक्स हो गया तो वो हटेगा, बैठेगा कौन, समझ रहे हो ना। वो बॉक्स यहाँ पर बने पूरा लंबा, समझ रहे हो। और ये एल शेप हो गया, वो सीट को नहीं छेड़ना। और ये जो दराज है यहाँ तक अटकी हुई है ना, इसको बढ़ाओ यहाँ तक, बिल्कुल जहाँ तक सीट आती है, ठीक। और जब साइज लोगे, साइज तो हमारे सामने ही लोगे, हाँ, ठीक है। तो सीट इसको टम्बल करके चेक कर लेना उसको, ये जैसे इसे घुमाओ जब ना, ये तो लकड़ी उस हिसाब से काटना कि घुमाने में टकराए ना, सीट वाले जो बोल्ट है उनसे जकड़ा हुआ, ठीक है। बाकी तुम बताओ, हमें तुम कारीगरी बताओ। ये यहाँ से हम काटेंगे, ये एक लेवल हमारी बात से सीट के ऊपर चला जाए, ठीक। ये बॉक्स जो है अपना, ये यहाँ पे एक तुम्हारा गैस सिलेंडर रखने वाला है, उस साइड में बॉक्स जो बनेगा 12 इंच बाई 18 इंच का लंबा, वो वहाँ पे रख जाएगा, ये टाप आके उसके ऊपर पलट जाएगा, ठीक। वो ढक्कन खोल के उसके अंदर से सामान निकाल लो, अच्छा हो तो वो बॉक्स बाहर निकाल के पीछे रख दो। और ये देखो, अब एक जो दराज होगी ना, इसकी जो दराज बनाओगे, क्योंकि ये एल शेप है, ठीक है। इसमें तुम दराज पीछे तक बढ़ाओ, एक दराज हमारी लंबी हो और एक दराज भले छोटी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ज़्यादा लंबी दराज बनाने में दिक्कत आती है, तो लंबी दराज अगर बना पाओ दोनों तो हमें सबसे बढ़िया। अगर नहीं बना पाओ तो एक तो हमें लंबी चाहिए जो बाहर तक निकले लंबी, तो एल शेप वाली हमारे हिसाब से आराम से बन जाएगी। सो गाइज अब हम चलते हैं, मेरे ख्याल 2 या 3 घंटे हो चुके हैं हमने गाड़ी छोड़ी हुई है कारपेंटर के पास। अब देखते हैं उसने कितना काम किया है, होपफुली कर दिया हो, क्योंकि कारपेंटर यहाँ पे बोलते कुछ है और करते कुछ है। सो गाइज एज इफ नाउ सब कुछ डी माउंट तो हो गया है, उसने बॉक्स पूरा उतार लिया है, बट वो कह रहा था कि लाइट चली गई थी तो उस वजह से मशीन वो यूज़ नहीं कर पा रहा था। तो देखो सारा सामान हमारा उतरा हुआ है, तो अब जैसे अभी लाइट आई है तो अब वो आएगा, तो अब वो काम शुरू करेगा आइडियली। सो गाइज दिस इज़ डे 2 ऑफ कन्वर्जन या मॉडिफिकेशन, जो भी आप कह लो। ये मॉडिफिकेशन है हमारी जो हमने नई की है, क्योंकि हमें बेडिंग में बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हुए थे हम। अब आई थिंक सो कि मैंने रिकॉर्ड बना दिया है, स्पेशली इंडियंस के अंदर तो बना ही दिया होगा। ये हमारी जो ड्रॉर है ये निकलती है, क्योंकि हमने इसकी जो हाइट है वो कम करी है अपने कंफर्ट के लिए, बेड के लिए। ये हाइट हमारी बहुत ज़्यादा थी, इसको हमने अभी कम करा है। कम करने के लिए लगभग हमने आई थिंक 7 इंच या 8 इंच कम करी है, ठीक है। तो जो हमने हाइट कम की है उसकी हमें एक सॉल्यूशन चाहिए था कि अब हमारा सामान कहाँ जाएगा, क्योंकि सामान हमारे पास ज़्यादा है। तो इस वजह से ये डिज़ाइन भी सिमरन मैम का है, आपकी बैठी है अंदर, ठीक है। तो ये जो ड्रॉर हैं, अब ये जो बाहर निकल रही हैं, ये है इसकी लेंथ 6.25 फीट, 6.25 फीट की ड्रॉर्स बाहर निकलती हैं। स्पेशल ये हमने मंगवाए हैं, क्या कहते हैं, चैनल 3-3 फीट के ये चैनल है, 3 फीट का है, और एक हमारा है लगभग 3 फीट से थोड़ा कम है, तो लगभग 6.25 फीट हमारा बन जाता है। और इधर हम लोग कुछ अलग नियोजन करेंगे, वो आपको बाद में बताएंगे। और अब हमारी दिक्कत आती है सबसे बड़ी कि हमारे टेबल कहाँ जाएंगे। तो अगर मैं इसको फोल्ड करता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ, इसको फोल्ड करते हैं। अभी ये सामान अच्छी तरीके से माउंट नहीं हुआ, ये टेम्परेरी माउंट हुआ, क्योंकि अभी इसकी फिनिशिंग होनी है।
तो टेबल और चेयर्स हमारे बहुत अच्छे तरीके से नियोजित हुए हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से, बिल्कुल नीचे चले गए। ठीक है, टेबल भी और चेयर भी, और ये हिलने वाले नहीं, बिल्कुल टस से मस नहीं होंगे। तो अब आगे का बताएगी सिमरन कि आगे का हमने ये सीट क्यों हटाई है और हमें इसका हटाने का फ़ायदा या नुकसान क्या होने वाला है। सीट जो हमने हटाई है वो स्टोरेज को ध्यान में रखते हुए हटाई है, क्योंकि इफ़ इन केस डेली बेसिस पे हमें कुछ यूज़ करना पड़ता है तो हमारे पास ये सीट है और इतने ही हमारे मेंबर्स हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम बनाएंगे स्टोरेज। एक तो हमें यहाँ बेडिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, इसके साथ जो बेड हम आगे ऊपर पट्टा लगाएंगे उसका सपोर्ट मिल जाएगा, हमें स्टोरेज मिल जाएगा, प्लस 2 बॉक्सेस हम और बनवाएंगे जो हमारी यहाँ लेग स्पेस में आएगा। अच्छा, ये जो लेग स्पेस है, हाँ, यहाँ पर हम लोग बॉक्स बनाएंगे, वो शायद वो रिमूवेबल होंगे। 1 और 2 यहाँ पे 2 बॉक्सेस होंगे जो बड़ा बड़ा लंबा लंबा सामान होगा। जैसे हमारा जेरी केन है फॉर एग्जांपल, ये वाला साइज है उसका, ये 20 लीटर्स का है हमारा। बेनिफिट हमको ये है कि हमारी गाड़ी की जो शेप है वो लैडर शेप है। हाँ, लैडर ये शेप। हाइट है इसके बराबर होती है, ये नीचे है लेकिन इसके बराबर आएगी फिर भी। तो जो बड़ा बड़ा सामान है जैसे हमारा वाटर जग है, जेरी केन है, वो इन बॉक्सेस में आ जाएगा। इसमें भी स्टोरेज हो जाएगी, उसमें भी स्टोरेज हो जाएगी, यहाँ भी स्टोरेज हो जाएगी, आगे भी स्टोरेज हो जाएगी। स्टोरेज अब हमारे मतलब एक्चुअली चक्कर ये था कि हम लोग स्टोरेज तो आप जानते हो कोई भी बना सकता है जिसके पास बड़ी गाड़ी हो, बट हम इस तरीके से अपना बेड का सेटअप करना चाहते थे कि एक बार जो हमारा बेड लग जाएगा ना ऊपर से, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। हम ऊपर से कोई भी ओपनिंग रखने वाले नहीं है जिससे कि हमें अपना पहले गद्दा हटाना पड़े, ये हटाओ वो हटाओ फिर सामान निकालो। हम इस हिसाब से बना रहे हैं कि कुछ नहीं हटाना पड़ेगा, सब कुछ ड्रॉर्स में है। हमें कोई भी खास मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक जो बेडिंग लगी है पहले उसको हटाओ, फिर उसके बाद वो काम करो। एक चीज मैं मेंशन करूंगी अब आपको कि जो स्टोरेज यहाँ बनेगी उसके बाद ऊपर बेड का जो प्लेटफॉर्म आएगा, स्टोरेज की जो हमने ओपनिंग रखवाई है वो हमने स्लाइडिंग रखवाई है, और उस स्टोरेज और बेड का जो फट्टा लगेगा उसके बीच में थोड़ा सा गैप होगा, ताकि अगर हमें कोई सामान करना हो तो हम स्लाइड को हटा के उसके अंदर से सामान आराम से निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो हम लोगों ने एक चीज़ में जो हम बड़ी मुश्किल से सफल हो पाए हैं वो ये है कि ज़्यादातर लंबी गाड़ियाँ हैं जो उनमें स्पेशली फॉर्च्यूनर जैसी, तो 6x4 का बनाने में कामयाब हुए हैं सब लोग। ठीक है, अब मुझे पता नहीं उन्होंने किस हिसाब से डिज़ाइन किया था। अभी हम लोग जो प्लाई लगाने वाले हैं, जो प्लाई का साइज़ हमने दिया है, शायद लोग अपनी सीट आगे नहीं करते थे। हाँ, राइट। तो ये भी एक आइडिया मिल जाएगा आपको आगे जो लोग बनाना चाहते हैं। हम लोगों ने जो प्लाई का साइज़ दिया है वो हम लोगों ने इस हिसाब से दिया है कि नीचे तो बॉक्स बन जाएंगे हमारे। ठीक है, अब जो हमने सीट हैं पूरी आगे कर दी हैं और पूरी जिसे कहते हैं ना वो टिल्ट कर दी हैं आगे की तरफ। उसके बाद हमने साइज़ दिया, तो अब हमारा साइज़ निकल रहा है, जो हमारी लेंथ होने वाली है वो होने वाली है 6.5। 6x4 नहीं, 6.5x4 होने वाला है। क्योंकि अब यहाँ पे आप लोगों के मन में एक सवाल और उठेगा कि भाई सीट आगे कर दी तो आप लोग बैठोगे कैसे, क्योंकि वो फोल्डेबल होगा। जो भी जब हम बैठेंगे तो वो वाला पीस फोल्ड होके पीछे आ जाएगा। एक पीस है जो आधे इंच का, मतलब जो आधे फुट का, हाँ। वो फोल्ड होके पीछे आ जाएगा, ताकि हमारी सीट अगर हम जितनी पीछे करना चाहें रेक्लाइन भी कर सकते हैं, पूरा फंक्शन करेंगी आगे की सीटें। हाँ। तो पहला बेड होगा ये किसी 6.5 कैंपिंग वैन में जो 6.5x4 का होने वाला है। सो गाइस, चौधरी जी अभी भी लगे हुए हैं, मतलब सफाई अभियान कब तक खत्म करने का इरादा है चौधरी जी? है चौधरी जी? सफाई अभियान नहीं, पहले अपना कैंपर में DIY चल रहा है। हाँ। तो अभी कुछ थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा, ठीक है, उनका सेटलमेंट करना अभी ज़रूरी है। तो काफ़ी बाकी है। हाँ। बाकी अभी मैं आपको घुमा के कैमरा दिखा नहीं सकती, बिकॉज इट्स अ सरप्राइज फॉर एवरीवन। जो चेंजेस हमने किए हैं वो हम आपको अलग से एक वीडियो में दिखाएंगे। एनी हाउ हमारी कैंपिंग वीडियो में आप लोग वो देख ही लोगे, बट स्टिल हम थोड़ा सा छुपा के रखना चाहते हैं।